लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज ओशनोग्राफी। देखिए, ओशनोग्राफी की जब हम बात करें ना, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेट्स से मैं पोल्स की बात कर रही हूं। ठीक है, पोल्स पे कोल्ड वाटर होगा, है ना। अब कोल्ड वाटर बीइंग डेंसर सिंक करता है, राइट। वहीं अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सैलिनिटी की बात करूं, राइट, now understand this, a lot of fresh water will be used in terms of let's say icebergs, ice sheets. तो अगर बहुत ज्यादा fresh water would be used for all this, तो पीछे salts बच जाएंगे, यानी डेंसिटी बढ़ गई। दोबारा से पानी सिंक करेगा। जब पानी सिंक करेगा, यहां पर क्रिएट हो जाएगा वॉइड। इसे भरने के लिए फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक से पानी आएगा, है ना, फिर यहां वॉइड क्रिएट हो जाएगा, जिसे भरने के लिए अपवेलिंग ऑफ वाटर होगा, राइट। अब ये जो पूरी सर्कुलेशन है ना, इनको कहते हो आप सरफेस करंट्स, इनको आप कहते हो डीप वाटर करंट्स। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो पूरी सर्कुलेशन है, ये कहलाती है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सरफेस करंट्स की, सिर्फ 10% करंट सरफेस करंट्स होती हैं, 90% करंट्स डीप वाटर करंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो भी हम देख रहे हैं, ये सरफेस करंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, वार्मर वाटर टूवर्ड्स पोल्स, यहां देखिए टूवर्ड्स पोल्स ट्रॉपिक से वार्मर वाटर आ रहा है। सो ऑल दिस इज सरफेस करंट्स, राइट। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं? थर्मो रिलेटेड टू टेम्परेचर, हेलाइन रिलेटेड टू सैलिनिटी। यही सर्कुलेशन जब अटलांटिक ओशन में होती है तो उसे अटलांटिक मेरिडियोनल ओशियानिक सर्कुलेशन कहते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर ये एमॉक इन द अटलांटिक ओशन वीक हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूं ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, यहां क्योंकि कोल्ड वाटर था सिंक किया, ग्लोबल वार्मिंग होगी, वार्म वाटर होगा, सिंक नहीं करेगा, पूरी सर्कुलेशन रुक जाएगी। इसका मतलब है ये जो गल्फ स्ट्रीम आ रही है यहां, राइट, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, ये इन हायर लैटिट्यूड्स पे वार्मर वाटर लेकर आती है, ये नहीं आएगा। फिर यहाँ के पोर्ट्स जो है वहां पे बहुत ज्यादा जो अभी फ्रोजन नहीं होते हैं क्योंकि वार्मर वाटर है, वो रुक जाएगा। और भी डिटेल में बताऊंगी, पहले बेसिक से शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अपवेलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, अपवेलिंग ऑफ वाटर में अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होता है। ठीक है, सो होता क्या है, लेट्स से शैलो वाटर्स की बात करें, वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए शैलो वाटर में उन्हें सनलाइट चाहिए और उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। सनलाइट तो कॉन्स्टेंटली यूज होती जाएगी, पर ऊपरी परतों में न्यूट्रिएंट जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो जहां जहां अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं और फोटोसिंथेसिस होता रहता है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या भी बढ़ती रहती है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स है बेस्ट फिश फूड, तो जहां पर भी अपवेलिंग होगी, देखा गया है वहां पे फिशेस भी ज्यादा होती हैं, राइट। तो जहां भी अपवेलिंग होगी वहां भी फिशिंग इंडस्ट्री बढ़िया देखी जाती है, राइट।